भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कनाडा के वजीर आजम ने जो इल्ज़ाम लगाया कुछ हकीकत होगी तो लगाया है। हम इस इल्ज़ाम पर सरप्राइज नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में हमने दिफा किया, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और अफगानिस्तान समेत तमाम अहम इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, हम भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं, भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमान का इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुतालिक कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। पांचों ममालिक ने कत्ल इल्जामात इंतहाई संजीदा करार दे दिए। ज़राए का कहना है कि सफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया। कनेडियन वजीर आज़म के इल्ज़ामात पर अमरीका का इजहार तशवीश। हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिसके खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद, शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट प्रीत कौर और तनमनजीत सिंह का भी हरदीप सिंह के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। खालिद महमूद ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेमल तैयार करना होगा। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की अहदाफ हुसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करने होंगे। वजीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़म का अयादा। UN जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर वजीर आज़म के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात। कहा, पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाई में भी शिरकत। सिंध में जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा, जिम्मेदार वही सरदार होगा, वही बाजियाब कराएगा। तावान की जरूरत पड़ी तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक बयान। लाड़काना में IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरां वजीर दाखिला का आइंदा 4 से 6 हफ्तों में कराची में अमन अमान की सूरत हाल बदलने का दावा। वफाक में निगरां हुकूमत दरअसल नून लीग की है। वफाकी काबीना में नून लीग के कुछ लोग बैठे हैं। पंजाब में हमारी मर्जी से हुकूमत नहीं बनी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। नून लीग वाले अपने हैं, शिकायत अपनों से ही की जाती है। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उन्हीं से है। सिंध में तरक्याती स्कीमें रुकी हुई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए, पंजाब में नहीं हुए। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है।
अभी फील्ड तैयार ही नहीं तो लेवल किस तरह होगा? नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ का जवाब। नून लीग का हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं, पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी की बातें सुनी सुनाई हैं। सिंध के बारे में तासुर है कि तैनातियां पीपल्स पार्टी की मर्जी से होती हैं। पीपल्स पार्टी का फवाद हसन फवाद और अहद चीमा का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश का एहतराम है, हमारी भी वही ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि हम बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा को दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई। नेपरा 27 सितंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरख्वास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करके पैसे देने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त यूनिट्स पड़ोसियों को फ़रोग कर देते हैं। 10 तकसीमकार और 4 जनरेशन कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद में मुफ्त बिजली की सहूलत हासिल है। मजमूई तौर पर 1,89,000 मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तकसीमकार कंपनीज और जनरेशन कंपनीज के ग्रेड 21 के अफसरान माहाना 1,300 यूनिट मुफ्त बिजली लेते हैं। कराची में भी बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 550 मुकदमात दर्ज। मुख्तलिफ इलाकों में 4 करोड़ 18 लाख रुपए की बिजली चोरी की गई। आईएसको ने मजीद 724 बिजली चोर पकड़ लिए। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। कहा माहाना 14 करोड़ 30 लाख लीटर पेट्रोल स्मगल हो रहा है। इससे पाकिस्तान को 10 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग ना रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ेगा। IMF ने वजारत खजाना और FBI से स्मगलिंग रोकने के लिए किए गए इकदाम पर रिपोर्ट भी मांग ली। मजीद मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी एहलकारों और फोर्सेस की तादाद बढ़ाए। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, नंगर पारकर और मीरपुर खास में आज तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा मशरक़ी पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम। सदर PTI परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। परवेज इलाही के अलावा मोनिस इलाही और उनकी अहलिया तहरीम इलाही भी मुल्जिमान में शामिल। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही अडियाला की बजाय उस वक्त कैंप जेल लाहौर में है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। पुलिस और एंटी करप्शन टीम परवेज इलाही को मोटरवे से वापस लाहौर ले आई। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिशें तेज कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी, ख्वाजा होती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी पार्टी बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। बोले पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को हुकूमत करने का मौका मिला। सियासी पार्टियों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए। इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका ऐलान G20 के साइडलाइंस पर हुआ, हमारी उम्मीद है कि वो न सिर्फ अभी के मेंबर्स को बल्कि हमसाया मुल्कों को भी फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन और किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बातें जारी रखती हैं।
अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड ने कहा कि भारत, मशरिक वस्ता, यूरोप इक्तसादी कॉरिडोर में दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। कौन से ममालिक इक्तसादी कॉरिडोर में शामिल होंगे, इस पर बातचीत जारी है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों समेत पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में OIC की फ़लस्तीन कमेटी से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा की बेलारूसी हममनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर ख़ारजा की माल्टा और क्यूबा के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की कुरान पाक और मुक़द्दस औराक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा मगरब आज़ादी इजहार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मज़म्मत हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना है जानबूझकर दूसरों की हुर्मत पर समझौते को आज़ादी इजहार का नाम नहीं देना चाहिए। किशनगंगा डैम केस की समाअत आज से न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर होगी। अटॉर्नी जनरल केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी थी, जिसके बाद भारत ने किशनगंगा डैम केस को न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज किया था। न्यूट्रल एक्सपर्ट दो ममालिक के दरमियान मुआहदे के डिज़ाइन को देखने का फोरम है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रुकनी जजेस कमेटी बना दी। जराए के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 2 रुकनी कमेटी के सरबरा होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला 2 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को 1 हफ्ते में टास्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जजेस की 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर जजेस फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए रवा माली साल के 6 महीनों की तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुख्तस बजट में से 10 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। अमेरिका की शराकत दारियाँ किसी दूसरे मुल्क पर कब्जे के लिए नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब। कहा अमेरिका चीन के साथ मुसाबकत को तसादुम में बदलने का ख्वाह नहीं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन की जंग गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन के मामले में तन्हा है। अक़वाम मुत्तहिदा को रूसी जारहियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानियत के लिए ख़तरा हैं। हमें मौसमियाती तब्दीलियों के अहदाफ पर अमल दरामद के लिए तेज़ी लानी होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अमरीका से आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाबंदियों के मतलूबा नताइज नहीं मिले। अब वक्त आ गया है कि अमरीका गलत रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि अमरीका ने यूरोपीय ममालिक को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन जंग को हवा दी। कहा बदकिस्मती से ये तवीलुल मुद्दती मंसूबा है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ठोस दिफाई मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात। अमरीकी हुकाम का कहना है ये उसी किस्म के मजबूत फौजी मुआहदे की कोशिश है जैसा अमरीका का अपने करीबी इत्तेहादियों जापान और जनूबी कोरिया के साथ है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरा मुल्क फौजी मदद फराहम करेगा। मुजवज़ा डील अमरीकी सदर की उस अहम सिफारतकारी का मरकजी हिस्सा है जिसका मकसद सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाना है।
कोयटा के इलाके कुचलाक में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के रहनुमा अरबाब गुलाम मोहम्मद जां बहक मुल्ज़िमान फरार हो गए। सरबरा ANP असफंदयार वली खान की मजम्मत, कातिलों की जल्द गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा कि अरबाब गुलाम कासी की टारगेट किलिंग दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बढ़ते वाक़यात का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। निहत्ते सियासी कारकुनान और जिम्मेदारान को निशाना बनाना हालात की संगीनी की अक्कासी कर रहा है। पेशावर में पेट्रोल की कीमत और महंगाई में इजाफे के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौत सस्ती लेकिन आटा और चीनी महंगी है। मुल्क के मसाइल का हल भी जमात इस्लामी के पास है। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद की जानिब पैदल मार्च का इशारा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का हमला। पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। सलामती काउंसिल आलमी अमन की जामिन नहीं रही बल्कि 5 मुस्तकिल अरकान का मैदान जंग बन गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी बेहतर अंदाज में करनी चाहिए। अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। यूक्रेन जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। जंग में कोई फाते नहीं होता, अमन में कोई शिकस्त नहीं खाता। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। निगो काराबाख आज़रबाईजान का इलाका है। तुर्की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की जद्दोजहद के लिए उनकी हिमायत जारी रखेगा। रूस खुराक की आलमी किल्लत को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा कि हमें मुत्तहद होकर रूस को शिकस्त देनी चाहिए। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूसी सदर पुतिन तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी निज़ाम खतरे में पड़ गया है। रूसी सदर अमरीकी इस्तेहकाम में कमी का इंतजार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ऐसा अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान होगा। राजनपुर के तारीखी किले हरनद ने कई राज छुपा रखे हैं। किला यूनानी, ईरानी और अरब फौजों के जेर कब्जा रहा। महमूद गजनवी ने फतह के बाद यहाँ अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाया। वक्त के बादशाहों की फतह का ताज पहनने वाला किला आज टूट फूट का शिकार है। हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी मनासलों को सर कर लिया। शहरोज ने 8,163 मीटर बुलंद चोटी को दूसरी बार सर किया है। शहरोज काशिफ इस बार रियल समिट पॉइंट तक पहुंचे हैं। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार मनासलों को सर किया था। शहरोज काशिफ 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोह पैमा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा से शादी की कराची में पुरवकार तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की भी शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर पहुंचे तो शाहीन अफरीदी ने उठकर गले लगा लिया।